Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 3 of Wands, Ace of Swords, 10 of Wands, Knight of Wands, the Emperor and the Hanged Man. So Cancer जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए द हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट तो होगा. आप मन से थोड़े दुखी भी रह सकते हो, मतलब बेसिकली भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट ये वीक में होगा क्या कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपका माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, इरिटेटेड फील करेगा, बात बात पे आप झुंझला उठोगे, फ्रस्ट्रेट हो उठोगे. एंड वाटर साइन अगर फ्रस्ट्रेट होता है तो वो नेचुरली बहुत रोता है. नेचुरली एक तो इमोशनल होते हैं वाटर साइन के लोग, ऊपर से आप तो कैंसर हो, मतलब मून से गवर्न होते हो, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल. तो ये वीक में आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हो क्योंकि आपका माइंड सेट अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन मतलब रो के ही निकालोगे. वाटर साइन वाले ऑन द स्पॉट रो पड़ते हैं एंड अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हैं. तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो ये वीक में. दो दो कार्ड्स कह रहे हैं ट्रैवलिंग होगा, बट रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे ही क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने कोई सपोर्टिव नहीं आए हैं. एंड ये 5वां कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी इतना कोई सपोर्टिव नहीं है रिलेशनशिप को लेकर. तो अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए तो आई हैव टू से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो या फिर नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. मतलब बेसिकली ट्रैवलिंग है, कहीं पर शिफ्टिंग है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन ये भी सेम चीज़ दिखा रहा है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो. साथ ही साथ होगा क्या कि आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे थे, किसी अप्रिसिएशन लेटर का, प्रमोशन का या समथिंग, तो वो वाली न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है. एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आएगी. आपको नया जॉब भी लग सकता है. नया जॉब लग सकता है एंड कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है. तो फाइनेंशियली भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. उल्टा एम्परर का कार्ड आया है तो आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. बट प्रॉब्लम कहाँ है फिर भी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा. आप बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आप अपने ऊपर महसूस करोगे एंड वो आप मतलब खुद ज़िम्मेदार हो उसके कि मतलब आप सबको खुश करने के चक्कर में, सबके लिए अच्छा बनने के चक्कर में आप पर बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को. एंड बेसिकली अगर आसान भाषा में बोलूँ तो आपको लोग मतलब गधा मजदूरी करवा सकते हैं, तो वो नहीं करना है आपको. उसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है. थोड़ा आप अगर चेंजेस लाएंगे अपने वर्क फ्रंट पे, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर, तो मतलब या फिर आपके अपने रूटीन में, अपने थॉट्स में, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा. एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. मतलब अगर आपको बॉस अगर कुछ बोलता है तो आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है एंड घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है. सोचना है कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो आपके लिए एक साइड से तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो चलो आप कहीं पर वेकेशन पर जा सकते हो या फिर बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो. बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप तो एक नेचुरली एक तो वाटर साइन हो, नेचुरली इमोशनल होते हो, उसमें भी आप मून से गवर्न होते हो तो एक्स्ट्रा इमोशनल. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बात बात पे अग्रेसिव हो जाओगे, गुस्सा बहुत करोगे एंड बात बात पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे. एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आप मतलब होगा क्या कि ये वीक में आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाओगे. ब्लंट इन द सेंस कि जो हकीकत है वो आप मुंह पर बोल दोगे, तो उस वजह से आप अपना मन तो उदास करोगे ही, दुखी करोगे ही, सामने वाले को भी आप उदास करोगे, दुखी करोगे, खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करोगे. अगेन एम्पर का कार्ड आया है तो करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, अपने पार्टनर को थोड़ा कम टाइम दोगे या फिर करियर वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा ईगो रह सकता है, उस वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं.
10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में इतना कोई टाइम नहीं दे पाओगे आप, तो उस वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे। एंड फाइनली हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो आपको क्या है दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है, दूसरों के ओपिनियंस को भी थोड़ा वैल्यू कर लीजिएगा। एंड थोड़ा अगर आप अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा चेंजेस लाएंगे ना सोचने के तरीके में, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। So overall in terms of relationships also, I will say Cancer, unfortunately average to tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है। शोल्डर पेन तो होगा ही, कमर दर्द भी हो सकता है, बैक इशू पीठ दर्द भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, नीज़ में भी पेन रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रहेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा। So unfortunately Cancer in terms of health also I will say a tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू से Cancer एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मेजर रकाना के ये दो इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। एंड ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बट सबसे नेगेटिव बात एंड सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि द मून का कार्ड आ गया, तो इस वजह से आपका इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे, आपका रिलेशनशिप बहुत सफ़र करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका मन खुश नहीं रहेगा। उस वजह से क्या है, आपके पास पैसे होंगे बट फिर भी आपको करियर वाइज खुशी महसूस नहीं होगी। हेल्थ वाइज भी आपका मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब्ड रहेगा क्योंकि द मून का कार्ड आ गया है। एंड जिसका मन खुश नहीं है उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता क्योंकि मन से ही अगर आदमी दुखी है तो वो किसी भी चीज़ पर ढंग से फोकस नहीं कर पाएगा। अभी से आपके पास पैसे होंगे, सफिशिएंट पैसे होंगे, बट फिर भी आपको खुशी महसूस नहीं होने वाली है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। वैसे तो टफ वीक ही है बट चलो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, तो आपको कहीं पर प्रमोशन इवेंट में जाना पड़ सकता है या फिर कोई ऑफिस पार्टी में जाना पड़ सकता है या फिर कोई सेलिब्रेशन वाली जगह पर जाना पड़ सकता है, मतलब कोई एन्जॉयमेंट वाली जगह पर। एंड आपके पास मतलब फाइनेंशियली भी पैसे तो होंगे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इतने पैसे होंगे कि आप अपना खुद का तो खर्चा कर ही रहे हो मैनेज, साथ ही साथ क्या है दूसरों को भी बहुत चैरिटी करोगे, डोनेशंस करोगे, तो वो भी आप मतलब दूसरों को भी बहुत हेल्प करोगे। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो अगेन आप मतलब किसी मतलब चेंजेस की ज़रूरत है आपको, थोड़ा आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपना काम करने की जगह पर, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली द मून का कार्ड आया है तो आपको ये वीक में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं कर पाओगे, हर किसी को शक की नज़र से देखोगे, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत करोगे। एंड वन मोर थिंग कि आपको ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े भी इस वजह से बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, करियर वाइज भी मतलब पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। एंड वन मोर थिंग कि आपको ये मून का कार्ड आपको हर एक सेक्टर में परेशानी देगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। एंड वन मोर थिंग कि आपको अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, तो उसमें आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, बट अदर देन दैट आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा तो आप करियर पर भी इतना फोकस नहीं कर पाओगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लोग आपसे मतलब गधा मजदूरी भी करवा सकते हैं, आपसे आपका गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। एंड आपने सी मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने ग्रजेस भी बहुत बांध के रखे हैं, एंड स्कॉर्पियो का तो नेचर होता है पीठ में छुरा घोंपना, बदला लेकर ही वो लोग दम लेते हैं, तो ये वीक में इतना कुछ अच्छा आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है। आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, क्लासी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप अपने ऊपर खर्चा भी बहुत करोगे, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो
आपके लिए टफ वीक ही है। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का आया है, तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके एंड आपके फैमिली, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड द मून का कार्ड आया है, तो आपको लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल कर रखे हैं, आप मन से भी बहुत दुखी हो, परेशान हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा है, तो आप अपने पार्टनर को या अपने फैमिली को उतना टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, उस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं एंड बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि अभी आपको थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है, थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपका ये कार्मिक फेज चल रहा था, तो आप अभी भी चल रहा है, तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा आपका अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस है, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, तो आप उतना कोई मैटर भी नहीं सामने वाले के ओपिनियन को उतना मैटर भी नहीं दोगे, तो उस वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपके लिए कोई चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स फुल बॉडी पेन दिखा रहा है। द मून का कार्ड तो पूरा मतलब मेंटल हेल्थ आपका पूरा डिस्टर्ब्ड है, हेडेक होगा, शोल्डर पेन होगा, बैक इशू होगा, कमर दर्द भी हो सकता है, खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। मतलब ना फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो ये 3 कार्ड्स की वजह से आई हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो Pisces आपको ये वीक में अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, दो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। बट आपके लिए अच्छी बात यह है लकीली कि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, मेजर अरकाना का इतना पॉजिटिव कार्ड, मतलब फॉर्च्यून का ही कार्ड आ गया है। 3 ऑफ कप्स है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे भी होंगे आपके पास, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपका नेचर भी बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब आपसे अपना काम करवा लेंगे या फिर आपको दबा कर रखेंगे, तो थोड़ा आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी मत करिएगा। आपके खुद के हाथ में वो पावर है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाओ। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप थोड़ा सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आ सकते हो, मतलब आसपास के लोग क्या कहेंगे एंड ऐसे सारे सोच में आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से Pisces अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो लोग आपसे क्या है अपना काम निकलवा सकते हैं, आपसे गधा मजदूरी करवा सकते हैं एंड आपसे मतलब बहुत ज़्यादा काम करवा देंगे, तो आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखिए। मतलब बेसिकली आपको इतना भी अच्छा नहीं बनना है, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोल दीजिए, या फिर आप ऐसा खुद बोल दो कि मैं बहुत वर्क प्रेशर में आ गया हूँ, वर्कलोड में आ गया हूँ, मैं अब और नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सकता, तो मतलब मैं मेरे से नहीं होगा। आप ऐसा ना, लर्न टू से नो, ना बोलना सीखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपको लक आपके फेवर में है, आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा। आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। बट फिर भी आपको थोड़ा क्या है, हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आपका बहुत टाइम से कोई पैसा अटका हुआ था वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियली तो आप अबंडेंट रहोगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी। बट क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हो, लॉजिकल ज़्यादा हो सकते हो, उस वजह से थोड़ा एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा।
बाकी 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर बिजनेस में भी कोई सक्सेस मिल सकता है, किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, कोई ऑफिस इवेंट अटेंड कर सकते हो। तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा। बट 5 ऑफ वांड्स आया है तो आप थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे, एंड स्ट्रेस ऐसा रहेगा कि मतलब सोसाइटी में मेरा क्या नाम रहेगा, क्या रेपुटेशन रहेगा, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, मैं सोसाइटी में सबसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपका माइंड में थोड़ी चलती रहेगी, मतलब सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आप थोड़ा आ जाओगे, तो वो भी आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना होगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको बस 3 ऑफ कप्स आया है तो किसी भी थर्ड पार्टी से अपने करंट रिलेशनशिप को बचा कर रखना है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एंड एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है। क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपका ये कार्मिक फेज भी चल रहा था, बट डोंट वरी, यूनिवर्स आपके लिए सब अच्छा ही करेगा। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आप थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल तो हो गए हो, बट आपको क्या है, अपने माइंड में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो आपको अवॉइड करना है। तो इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसे सब नेगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड से निकाल लीजिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। आपको माइनर सा हेडेक रहेगा एंड हल्का सा नीज में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा, एंड थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपने उल्टा फुल्टा खा लिया तो, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.